दोस्तों इस पिक्चर को गौर से देखिए। ये राहुल गांधी है आधे में, और आधे में पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल की पिक्चर है आसिफ मुनीर की। अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मोदी जी हैं और इनका चेहरा गायब है। इस दोनों पर राजनीति भयंकर तरीके से हो रही है। अब दोस्तों बीजेपी नेता अमित मालविया का एक्स ट्विटर हैंडल देखिए, जिस पर राहुल गांधी के 2 पोस्टर शेयर किए गए। पहले में राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही दोनों की विचारधारा को एक बताया गया। इस पोस्टर के साथ अमित मालविया ने लिखा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। इसके साथ ही मालविया ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया है। दरअसल दोस्तों मुगल जनरल मीर जाफर अंग्रेजों का मददगार था। उसने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद की थी, मतलब एक तरह से उसने गद्दारी की थी देश के साथ। तो अमित मालविया राहुल गांधी को उससे कंपेयर कर रहे हैं। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वे भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। नीचे शहबाज कहते हैं तेज आवाज में पूछो। दरअसल दोस्तों राहुल लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसके साथ ही विदेश मंत्री का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें खुद एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, मतलब इस दौरान start of the operation we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. दरअसल दोस्तों राहुल ने 4 दिन में 2 बार विदेश मंत्री पर निशाना साधा था। 19 मई को राहुल ने कहा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? उससे पहले 17 मई को भी राहुल गांधी ने एक्स पर निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े। वहीं इस मामले को लेकर के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन भी किया था दोस्तों। वहीं इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर तक कह दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी तक दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा? आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले? आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप तो। ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उन्होंने। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं
जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, पाप था। देश को सच्चाई जानने का हक है। इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों को की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ, और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वहीं इतना होने के बाद दोस्तों, राहुल के आरोप और फिर इस आरोप के बाद जो है विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मतलब विदेश मंत्रालय ने यह बात कही। वहीं पवन खेड़ा ने इस मामले को एक तरह से हिस्ट्री से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी, जनसंघ ने मिलकर मोरारजी देसाई यानी 1977 से 1979 में जिन्हें पीएम बनाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हवाबाजी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक को फोन पर कहा कि हमें रॉ ने बताया है कि आपकी कहूटा में क्या न्यूक्लियर तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे जो कैंप्स थे, मोरारजी ने सारा डिटेल जियाउल हक को बता दिया। इसके बाद कुछ दिनों में ही हमने पाकिस्तान में रॉ के कई लोग गंवा दिए। उनको या तो पाकिस्तान ने गायब कर दिया या मार दिया, हमें नहीं पता। हमारी दशकों की मेहनत को मोरारजी ने जिया को किए गए एक फोन से खत्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी मुखबिरी का इतिहास है। ये विदेश मंत्री जयशंकर मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुस्सा हम सबके दिलों में है। हमारे सैनिक पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटने पर ले आते हैं। अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर। टीवी चैनल हम सब में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और मोदी चुप है। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश से गद्दारी मंजूर नहीं है। वहीं दोस्तों, 14 मई को कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल पूछे थे। साथ ही केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार पहलगाम हमले में हुई चूक पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का अचानक समाप्त होना यानी कि सीज फायर कैसे हो गया, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं ट्रंप को लेकर के भी सवाल पूछा गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो सीज फायर हुआ था उस टाइम में सब कोई सकते में आ गए थे। ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था जिस पे सवाल भी उठ रहे थे कि ये बात पीएम मोदी को पहले आकर बतानी चाहिए थी, न कि ट्रंप को। ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर में 4 बार 5 बार इस चीज का जिक्र कर दिया कि हमने करवाया। वहीं उन्होंने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया था, इस वर्ड का इस्तेमाल किया था भारत जैसे देश के लिए, जिस पे काफी ज्यादा बवाल मचा था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब इस पर राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। अब देखा जाए दोस्तों तो इसी साल अब बिहार का चुनाव होने वाला है, तो बिहार के चुनाव में इस चीज को ऐसा जोड़ करके देखा जा रहा है, इसको ऑपरेशन सिंदूर को बिहार की राजनीति से। और दोस्तों इसी के अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो दोनों स्टेट के चुनाव को देख करके इससे जोड़ा जा रहा है। और दोनों जगह आप गौर करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं इस बार अगर देखा जाए तो बिहार में भी एक तरह से बैसाखी पर बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार नहीं है, वो एक तरह से नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। वहीं आरजेडी अच्छा खासा बिहार के अंदर मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को माना जा रहा है कि बीजेपी भुनाना चाहती है। तो वहीं अगर देखा जाए अगले साल दोस्तों तो वेस्ट बंगाल का चुनाव, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे टीएमसी है, ममता बनर्जी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भुनाने की ऐसी बात कही जा रही है कि ये भुनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों एक सवाल और उठा था कि जब ऐसे हमले हो रहे थे, जब पहलगाम हमला हुआ था, तो उस वक्त पीएम मोदी जो थे वो सऊदी के दौरे पर थे और वो सऊदी का दौरा छोटा करके वापस इंडिया आए। और इंडिया आने के बाद सबका माना जा रहा था, सब कह रहे थे कि वो पहलगाम जाएंगे, लेकिन वो पहुंच गए थे बिहार के अंदर, जो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो इस पे भी विपक्ष ने खूब सवाल किए थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है दोस्तों जिस पे अब एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति शुरू हो चुकी है। और कौन सबसे ज्यादा राजनीति कर रहा है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।